बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकैन और मेरे साथ सदीक जान मौजूद हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं और बड़े दिनों से मैंने कोई सियासी सूरत हाल के ऊपर तजिया नहीं लिया था। सदीक जान साहब को दरख्वास्त की बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मेरे लिए नहीं हुक्म किया। नहीं, आप भाई हैं, बस आप भी आपकी मोहब्बत है, आप वक्त निकाल लेते हैं मेरे लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज की खबर क्या है। चलिए सबसे पहले ऐसे शुरू करें। यार ये आज की खबर तो नहीं है, ये 2-3 दिन पहले की खबर है कि एक मैं भी ये समझता था और बहुत सारे पाकिस्तानी भी ये समझते थे कि शायद जो शरीफ ख़ानदान के एहतसाब का मामला है उसके ऊपर खामोशी हो गई है। हाँ। और बस अब इमरान खान ने छोड़ दिया है कि एहतसाब नहीं हो सकता। गो कि इसमें मैं इमरान खान को कसूरवार नहीं समझता। ठीक है। जो एहतसाब नहीं हो सका शरीफ ख़ानदान का या करप्ट माफिया का, उसमें इमरान खान बिल्कुल ज़िम्मेदार नहीं है। इमरान खान इसकी गलती सिर्फ ये है कि इमरान खान को अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे क्या खिलवाड़ होते हैं, क्या खेल होते हैं। इमरान खान को अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान में एहतसाब न होने की सबसे बड़ी वजह हमारी अदालतें हैं, और उनको अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान में अदालतों के निज़ाम किस हद तक तबाह हो चुका है। अभी आप देख लें ना, जो एक वो आया है, रिपोर्ट आई है 128 मुल्कों में, हम 120वें 121वें नंबर पे, यानी दुनिया में 128 मुल्कों में, दुनिया के 128 मुल्क जिनकी ये किया गया कंपैरिजन किया गया, उन 128 मुल्कों में सिर्फ 7 मुल्क ऐसे थे जो हमसे बदतर हैं। हाँ, बाकी हमारा नंबर माशाल्लाह जो है, वरना 120 मुल्क हमारे से ऊपर हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ये हालात हैं आपके निज़ाम इंसाफ के। लेकिन अब इमरान खान, मेरी खबर ये है कि इमरान खान बड़े नाराज़ हैं, बरहम हैं, गुस्से में हैं, और एक नई कोशिश का आगाज़ किया गया है नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए। ठीक है। और एक नए प्लान के साथ, एक नए मंसूबे के साथ, एक नई कोशिश के साथ कि यार ये इमरान खान ये समझते हैं कि हम नवाज शरीफ को वापस ना भी ला सकें, सही है, अवामी अदालत में सुरखरू हो जाएं। ठीक है। लोग तो ये कहें कि हाँ यार इमरान खान ने कोशिश की, तहरीक इंसाफ ने कोशिश की, तो अब नवाज शरीफ के गिर्द, शरीफ खानदान के गिर्द एक और शिकंजा जो है वो तैयार किया जा रहा है। शिकंजा इनके दरमियान कसा जा रहा है। नवाज शरीफ की वापसी तो पिछले दिनों पे बात हो रही है। सबसे पहले उसमें नवाज शरीफ की वापसी शामिल है, ठीक है, बल्कि नंबर 1 उसमें हुदैबिया शामिल है। ठीक है, रीओपन, ठीक है जो बात। अच्छा, वो उस पर मैं अलग खैर बात करनी है, मैंने अपनी वीडियो में हुदैबिया के ऊपर अलग बात करूंगा। दूसरा नंबर पे उसमें था यही नवाज शरीफ की वापसी वाला। ठीक है। तीसरा उसमें था जो शहबाज शरीफ को रोका गया है सही बाहर जाने से। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना और FIA को कह के रोक देना, और वो सारे मामलात, और जज के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल करना, जस्टिस अली बाकर नकवी के हवाले से उनके कंडक्ट पे सवालात उठाना, लाहौर हाई कोर्ट पे सवालात उठाना, इतने दबंग अंदाज से अपील जो है वो फाइल करना, तो ये आसान काम नहीं था। ठीक है। और चौथा जो इसमें मामला है वो है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरखास्तें हैं, उसमें बराह रास्त हुकूमत का इतना किरदार नहीं है, उसमें नैब है, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत का एक बयानिया सख्त है, और हुकूमत भी ये समझती है, हुकूमत की टीम भी ये समझती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 ऑप्शन है ना। एक ऑप्शन ये है कि नवाज शरीफ का तो राइट ऑफ ऑडियंस चला गया, जब से वो इश्तिहारी, फरारी, मफरूर, भगोड़े, मतलूब, उनका राइट ऑफ ऑडियंस खत्म हो चुका। ठीक है। लेकिन अदालत के पास एक ऑप्शन ये होता है कि फेयर ट्रायल के तकाज़ों को पूरा करने के लिए अदालत किसी को अदालती मुआमन मुकर्रर करे, ठीक है, रियासत किसी को मुकर्रर करे, और वो दलाइल दे नवाज शरीफ की तरफ से। सही। ठीक है। लेकिन ठीक है, यहाँ पे हुकूमत ये कहती है, और नैब भी यही मौक़िफ़ रखती है, कि एक बंदा जो ना बीमार है, ना उसको कोई मसला है, वो जानबूझ के नहीं आ रहा, आपने इतनी बार बुलाया, आपने इतने केसेस में बुलाया, आपसे जमानतें लेकर गया, अदालतों से जमानतें लेकर गया, वापस नहीं आ रहा, ना इलाज करवा रहा है, ना वो बीमार है, सब फ्रॉड है, धोखा है, झूठ है, सारा कुछ। वो ये कहते हैं कि ऐसे बंदे के लिए आप क्यों अदालती मुआमन मुकर्रर करेंगे, जो खुद आके अदालतों को फेस नहीं करना चाहता। हाँ, मुफ्त में वो दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो आप क्यों उसको इतनी बड़ी फेवर दे रहे हैं। तो नैब का भी ये केस है कि नवाज शरीफ की अपीलें बगैर सुने, सही, बगैर उसके ऊपर अदालती मुआमन मुकर्रर की उनको डिसमिस कर दिया जाए। ठीक है। तो ये चौथा मामला है। ठीक है। और साथ ही आप देख रहे हैं जैसे मियां जावेद लतीफ गिरफ्तार हुए, इस हवाले से भी एंटी करप्शन को और सारा जमीनों पे जो कब्जे हैं उसमें भी देखें ना आप क्या होता है। क्या करें इमरान खान, यही कर सकते थे ना कि जमीन वागजार करवाएं। खोखर पैलेस, जाती उमरा, वो दोनों मामले अदालतों ने रोक दिए, और अब जस्टिस कासिम खान साहब जो है उन्होंने वो जज तब्दील कर दिए वहां से। और जज तब्दील होने से क्या होता है, इस हवाले से असदुल्ला खान साहब की मैंने वीडियो कम्युनिटी पेज पे शेयर किया अपने। असदुल्ला खान साहब ने तफसील से बताया है किन किन जजेस को चेंज किया गया है। इससे पहले शहबाज शरीफ के केस सुनने वाले को चेंज किया गया, जिस जज ने कहा कि मैं अगली पेशी पे हर सूरत में राना सुनाला पर फर्द जुर्म आयद करूंगा, जस्टिस कासिम खान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उसका ट्रांसफर कर दिया। अहम केसेस वाले सारे जजेस उड़ा दिए, शहबाज शरीफ वाले भी, जाती उमरा केस वाला भी, खोखर पैलेस वाला भी,
जहांगीर तरीन वाले भी सारों को चेंज कर दिया। ठीक। तो ये सर हालात और वाक़यात हैं। अच्छा खैर, ये तो आपने आज की खबर थी, बल्कि वैसे पूछ रहा, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुई है PDM के हवाले से। मुस्लिम लीग नून के अगर मैं अंदरूनी मामलात के ऊपर बात करूँ, चचा जो है वो मुतहरिक हैं, कोशिश कर रहे हैं इत्तेहाद बचाने की, हुकूमत के ख़िलाफ़ लोगों को मुतहरिक करने की और एक बहुत एहतजाज की सूरत। दूसरी तरफ भतीजी जो है वो ओन ही नहीं कर रही, वो कहती है कि जी शाया दिया तो उनकी अपनी मर्ज़ी थी, ये अपोजिशन लीडर के तौर पे है, और बात वही होगी जो शाहिद खाकान अब्बासी ने की है, जो मेरी है। ये जो इनकी फैमिली के आपस के इख्तिलाफ़ात हैं, इसके हवाले से सिलसिला कहाँ तक? देखें, मरीम साहबा ने अपने चचा की तमाम कोशिशों का किस्सा तमाम कर दिया है। सही। वो नहीं चाहती कि पीपल्स पार्टी और ANP PDM में और शबाशी PDM में एक्टिव हों। एक आपकी असेसमेंट माजरत के साथ मेरा इख्तलाफ है उस पर, जो अगर आपकी असेसमेंट ये है कि शबाशी को एहतजाज के लिए अपोजिशन को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, नहीं, शबाज शरीफ नशे पे, उसी नशे पे लगाना चाह रहे हैं अपोजिशन को, जो नशा वो खुद करते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। वो और कौन सा नशा? पिंडी वाला नशा। ठीक है, अच्छा ठीक है। वो कह रहे हैं इनको, पीपल्स पार्टी को, अंसारियों को, कि जाना नहीं है इमरान खान ने, 5 साल उसने पूरे करने हैं, ठीक है, लिहाजा 5 साल उसको पूरे करवाओ। कुछ चीज़ों पे आप हुकूमत के साथ बात करनी पड़ती है, करो। कश्मीर का मामला है, फ़लस्तीन का मामला है, मईशत का मामला है, इनको चलने दो, इनको टाइम तो जाना इन्होंने नहीं है, तो क्या हुआ इतनी एनर्जी ज़ाया करने का, एहतजाज ये वो सारा। ठीक है, ठीक। तो अगर तो मरीम साहबा इतना बड़े बड़े दबंग बयान देती हैं, अगर इतनी दबंग है और पॉलिसी उनकी चल रही है और शबाज शरीफ की चल रही, नवाज शरीफ की चल रही है, तो फिर देना इस्तीफे, करें ना लॉन्ग मार्च। हाँ, नहीं, इसमें एक छोटी सी बात कोट करना चाहूँगा सूर्या जी जी। राजा परवेज़ अशरफ साहब ने बड़ी आज मज़े की बात की है। उन्होंने कहा है कि जी ये वही लोग हैं जो इस्तीफ़ों की बात करते थे, आज बजट के ऊपर हिकमत अमलियाँ बना बना के दे रहे हैं कि जी बजट में ये होना चाहिए, लाए अमल दे रहे हैं किस तरह की चीज़ें। हाँ, वही ना मुनाफकत है ना इनकी, सही, नून लीग की। तो पीपल्स पार्टी भी ठीक रह गई ना, उन्होंने कहा भाई नहीं देना हमने इस्तीफे, हाँ हाँ हाँ, ना देने चाहिए। तो भैया आप दे देना, आप इतने नजरियाती इनकलाबी हैं, आप इतने दबंग हैं, आप इतनी जंगजू हैं, आप तो आप देना। आपने जो कम से कम आपकी बात मानते हैं नून लीग में, जो आपकी बात मानते हैं उनसे ही दिलवा दे, चाहे शहबाज शरीफ वाली पार्टी। अच्छा, एक और चीज़ बस मेरा ख्याल से शायद ये आखिरी होगी, एक मज़े की सिचुएशन पैदा हो गई है। चौधरी निसार साहब को ख्याल आ गया है काफ़ी अरसे के बाद कि जी मुझे हल्फ लेना चाहिए, और बड़ी बातें हैं इसके ऊपर, बहुत सारी बातें हैं कि शायद कोई वज़ीर आला आ रहा है, उस पर मैं बहुत तफसील से बात हो चुकी है। लेकिन ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब और चौधरी निसार साहब, फिर शाहिद खाकान अब्बासी का सख्त मौक़िफ़, ये क्या मामला है? ये आपस में इनका कोई लिंक है? देखें, चौधरी निसार के हवाले से नून लीग से खबरें आई कि वो नून लीग में वापस आ रहे हैं और उनके शबाज शरीफ से रब्ते हैं, शबाज शरीफ से मुलाकात होगी। तो मरीम साहबा ने वहाँ पे भी यही किया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को लॉन्च कर दिया। वो चाहती कि शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि शबाज शरीफ के ज़ाती तल्लुकात हैं तो होंगे चौधरी निसार के साथ, पार्टी में कुछ। अगर चौधरी निसार वापस आना चाहते हैं और वो शबाज शरीफ से बात करते हैं तो शबाज शरीफ ये मामला पार्टी के सामने रखेंगे, ठीक है, शबाज शरीफ नहीं फैसला करेंगे, ठीक है। हालांकि आपको भी पता है फैसले तो यहाँ पे नवाज शरीफ शबाज शरीफ करते हैं, हाँ, बाकी कौन सी मुशावरत होती है। लेकिन ये मरियम ने लॉन्च किया, मैदान में उतारा शाहिद खाकान अब्बासी को, और शाहिद खाकान अब्बासी ने 2 बातें की। एक, उसने कहा अगर PDM में पीपल्स पार्टी वापस आई तो मेरा इस्तीफा है, हाँ, सेक्रेटरी जनरल और उन्होंने ये वाज़ेह कहा। और मरियम साहब ने क्या कहा कि जो शाहिद खाकान अब्बासी कह रहा है वो मेरा और नवाज शरीफ का बयान है, नूली का वो बयान है। वहां पे उन्होंने कहा कि मेरे चाचा की कोई औकात नहीं है सियासी तौर पर, ठीक है, ठीक है, जो कहते रहे उसको सीरियस ना लो, सीरियस ना। हाँ, बिल्कुल। शायद जो चौधरी निसार वाला मामला है वहां पे भी मरियम ने यही किया, ठीक है। और मरियम ने क्या जवाब दिया चौधरी निसार पर? उन्होंने कहा वो नून लीग का है ही नहीं, आप मुझे नून लीग का पूछे। हाँ, हाँ। और खुद ये कहकर कि वो नून लीग का नहीं है, शाहिद खाकान अब्बासी से ये बयान दिलवाया कि अगर वो नून लीग में आना चाहते हैं तो शबाज शरीफ से अगर उन्होंने बात की भी है तो शबाज शरीफ ये बात पार्टी के सामने रखेंगे और पार्टी इस हवाले से फैसला करेगी कि चौधरी निसार को लेना या नहीं लेना। और साथ अगले जुमले में ये भी कह दिया और पार्टी का फैसला यही होगा कि चौधरी निसार को पार्टी में नहीं लेना। तो इस वक्त जो शबाज शरीफ साहब हैं, बज़ाहिर तो वो नून लीग में 13वें खिलाड़ी हैं, उनकी सियासी तौर पर कोई हैसियत और औकात नहीं है, लेकिन सियासी हैसियत और औकात की बात कर रहा हूँ, कोई वो दूसरे मतलब में ना ले। लेकिन ये सारा जो गुस्सा है ये कौन निकालेगा, ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे आप एक छोटी सी बात जिक्र करूँगा, वो जब आप कह रहे थे ना कि शबाज शरीफ को ना उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसको अहमियत नहीं। नवाज शरीफ ने जब मुलाकात के लिए शबाज शरीफ आए थे तो नवाज शरीफ ने भी सुना फैज़ल रहमान को कॉल करके एक दफ़ा कहा था कि यार इसकी बात सुन लो, बाकी जाने दो। इरफान सदीकी को भेजा था। और ये एक वाक़या है पुराना, इसके बाद बात करेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही। सदीक जान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह सियासी मामलात के ऊपर इंशाल्लाह फिर किसी गप करेंगे। आज की वीडियो से इतना ही। अपने आने वाली किसी वीडियो को इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।